हाय एवरीवन, आई एम करिश्मा। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे हो। और बहुत दिन से मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज भी कर रहे थे, कमेंट सेक्शन में भी बोल रहे थे कि इंग्लिश के बारे में कुछ बताओ, इंग्लिश का मॉक टेस्ट दो। तो आज मैंने एक SBI PO लेवल का मॉक टेस्ट इंग्लिश का दिया है एंड प्रैक्टिस मॉक का मॉक टेस्ट है। मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वो IBPS PO एंड SBI PO दोनों के लिए वो मॉक टेस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है, तो वो चल जाएगा। एक बार पहले मैंने IBPS का दिया था, इस बार मैंने SBI का मॉक टेस्ट दिया है और SBI PO लेवल है। इवन तो मुझे बहुत कंपैरेटिवली इजी लगा और टू माय सरप्राइज मैंने काफ़ी अच्छा स्कोर कर दिया उसमें। मतलब कि ऐसा है कि 99% एक्यूरेसी मैंने उसमें स्कोर किया है। तो वो भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे करना होता है इतनी अच्छी एक्यूरेसी आफ्टर दैट मेनी ईयर्स मैंने कैसे मेंटेन कर कर रखी है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि मेरी इंग्लिश कंपैरेटिवली अच्छी इसीलिए भी है बिकॉज आई रीड डेली। हर दिन का मेरा है कि मुझे 10-15 पेजेस पढ़ने ही पढ़ने एंड आई कंज्यूम अ लॉट ऑफ इंग्लिश कंटेंट। दैट इज व्हाई आई एम इन टच विथ इंग्लिश। और जितना आप उसके टच में रहते हो, आप प्रैक्टिस में रहते हो, उतना ही इंग्लिश आपको रिवॉर्ड करती है। जितने भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी इंग्लिश वीक है, आपको ग्रामर तो जरूर पढ़नी ही पढ़नी है, लेकिन जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ग्रामर पढ़ी हुई है, आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ज़्यादा कंसिस्टेंट रहना है। आपको हमेशा इंग्लिश कंज्यूम करते रहना है। जैसे कि अगर आप कुछ पढ़ते हो तो भी इंग्लिश में पढ़ो, आप कोई गाने सुनते हो, कोई मूवी देखते हो, या कुछ भी आप ऐसी रैंडम चीज़ करते हो, अगर वो इंग्लिश में है, अगर आपने कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली अगर आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को भी इंग्लिश में ट्रेन करना शुरू कर दिया, तो आपके लिए फिर इंग्लिश बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं रहेगी। एंड यू विल अंडरस्टैंड दिस दैट व्हाई आई स्कोर्ड 30 out of 30 in my most of the examinations, and now even as well when I'm taking mock test now as well I'm scoring so good because I have been very very consistent and English is something which I really like और मैं उसको बहुत कंज्यूम करती हूँ। नाउ अगर आपको इस तरह की एक्यूरेसी मेंटेन करनी है और उसके लिए तो मैंने आपको जो डेली टू डू लिस्ट दी है वो आपको करनी चाहिए। उसके लिए मैंने आपको लिंक टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। स्टडीग्राम बाय करिश्मा सिंह और करिश्मा सिंह बैंकर, दोनों टेलीग्राम चैनल्स पर हम क्विजेस भी कंडक्ट करते हैं एंड हम टू डू लिस्ट प्रोवाइड करते हैं डेली। अगर आप वो टू डू लिस्ट से उतना इंग्लिश का पोर्शन भी कर लोगे तो आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी सुधर जाने वाली है। और 70-75% ऑफ द एग्जामिनेशन कंसिस्ट ऑफ इंग्लिश ओनली। सो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है एंड दैट इज वाई आई एम गोइंग टू शेयर कि कैसे मैंने किया है। मैं आपको पूरा बताने वाली हूँ कि कैसे करना चाहिए, किस तरह से आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। और अगर आपको चाहिए होगा कि डिटेल में आप शेयर करो कि किस किस तरह से आपको सोल्यूशंस कैसे पता चलता है, क्योंकि मैं पढ़ती हूँ तो मेरे को पता चल जाता है हाँ इसमें ये गलत लग रहा है, ये होना चाहिए। लेकिन अगर आपको जानना है कि क्या लगता है तो मैं उसके लिए डिटेल में अलग से वीडियो बना दूंगी जहां पर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से पता चलता है और क्या रीडिंग आपको हेल्प करती है, किस तरह से आपको रीडिंग करनी होती है, किस तरह से आपको RCs करने होते हैं। वो सब मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। आप ये वीडियो देखो और फिर मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करके मुझे अपनी कमेंट सेक्शन में पूरा का पूरा स्कोर बताओगे। मैंने सिर्फ इंग्लिश अटेम्प्ट किया है, आप पूरा मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करोगे और फिर मुझे स्कोर जरूर बताओगे। और वहां पर लाइव मॉक टेस्ट का भी एक सेक्शन होता है, ठीक है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आराम से वो लाइव मॉक टेस्ट भी दो। मैंने आज ही देखा तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। चलो अब आप देखो कि मैंने क्या किया है और मेरे कितने मार्क्स आए। सो स्टार्ट करते हैं। IBPS PO का मॉक टेस्ट मैं ऑलरेडी एक बार पहले दे चुकी हूँ, तो इस बार SBI PO का देते हैं। क्योंकि देखो अगर IBPS का देखेंगे हम यहाँ पे तो मैंने ऑलरेडी दिख रहा है कि मैं ये मॉक टेस्ट दे चुकी हूँ। अच्छा, यहाँ पर लाइव मॉक टेस्ट भी आपको दिखते हैं, जैसे कि यहाँ पर टेस्ट 3 इस तरह से। तो आप लाइव मॉक टेस्ट भी फ्री होते हैं, या आप लाइव मॉक टेस्ट दे सकते हो। और इसका मॉक टेस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि SBI PO का मॉक टेस्ट देते हैं। SBI 2024 PO लेवल का इंग्लिश आज हम अटेम्प्ट करने वाले हैं और इंग्लिश देखने वाले हैं कि कैसा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है ये फर्स्ट टेस्ट, इट्स फ्री फॉर ऑल। मैं ये वाला इसलिए देती हूँ ताकि ये आप लोग भी अटेम्प्ट कर पाओ। अगर आप परचेज भी नहीं करते हो तभी भी यू कैन अटेम्प्ट दिस एंड यू कैन सी फॉर योर सेल्फ कि अगर आप अटेम्प्ट करते तो आपने कितना स्कोर किया होता। ओके 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 स्टार्टेड। ओके वेट ओके। In the following passage, some of the words have been highlighted in bold. First, read the passage, try to understand what is in, then replace the highlighted word with the correct option in order to make grammatical and accent sense. In the no improvement is right answer. Okay. The local issue has always pronounced intense debate in the country. Pronounced तो नहीं आनी चाहिए, ठीक है। Debate and effect. This term was first used in a report of the Ministerial Commission headed by the SIS. Political corruption had become rampant when it was thought that a credible system of ombudsman should be established to rear public grievances and public commission. ठीक है। The first bill on Nepal was introduced in the Lok Sabha and it elapsed with the resolution. Okay, and another moment in the generated a lot of moral pressure. एक सेकेंड पॉज करना पड़ेगा। पॉज हो जाए यार पॉज।
हेलो, रिज्यूम कर रही हूँ वापस, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर ओके प्रोनाउंस दिया ही नहीं। सिविल सोसाइटी जनरेटेड लॉट ऑफ मोर प्रेशर इन द गवर्नमेंट। ओके इसका मुझे लग रहा है आंसर जनरेटेड। अच्छा, जितने भी ये वाले क्वेश्चंस मैं कर रही हूँ ना, जो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं इनको मैं पहले करती हूँ, और वो जो वो आपको समझ आता रहेगा कि ये मैंने तुरंत से देख के स्टार्ट कर दिया, ठीक है। ओके ओके, बी में क्या आना चाहिए? बी के अंदर पर देन एंड इट वाज रैम्पर्ट, नहीं ये रैम्पर्ट, ठीक है। ओके सी रिट्रैक्ट, एस्टैब्लिश टू इम्प्रेस नहीं, डिस्ग्रेस नहीं, रिड्रेस पब्लिक ग्रीवेंसेस, रिड्रेस आएगा, रिड्रेसल मैकेनिज्म। डी elapsed 1968 which elapsed with the resolution of the elapsed expired continue elapsed। चलो जी नेक्स्ट, ई civil society generated a lot of moral pressure on the government, initiated नहीं, promoting आ ही नहीं सकता, promotion भी नहीं आ सकता, originate नहीं आ सकता, जनरेटेड ईडी वाला ही आएगा, तो आई थिंक नो इम्प्रूवमेंट। अच्छा मैंने क्या किया था ना, मैंने स्टार्टिंग क्या हो गया इसको, मैंने क्या किया, मैंने स्टार्टिंग में ना पूरा पढ़ लिया था ये वाला, इसकी वजह से फिर मुझे और टाइम नहीं लगा, जल्दी जल्दी मैंने कर लिया। अब इसमें क्या करना है, ये तुरंत देखते ही कर लेंगे ये वाला क्वेश्चन। रीअरेंज द पार्ट ऑफ सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, विजनरी डॉक्यूमेंट विच इंक्रीज द यूज ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है, बी फर्स्ट हो गया। National is a visionary document which encourages the usage of at least class 5 but preferably till class 8 नहीं, mother tongue as a medium, ठीक है, ABCD हो गया। चलो hundreds of millions, thousands of millions for centuries India, D centuries India has been home to cultural diversity, 100 of languages and thousands of dialects making it linguistic and cultural diversity। डी के बाद था बी के बाद था सी, DBCA। ओके, prompt and fair investigation whose task is to conduct, the Lokpal is an investigation body whose task is to conduct prompt and fair investigation and the prosecution of cases of corruption, ठीक है। तो लोकपाल CBAD। Indonesia announced that its capital will be relocated from Java to the islands of Borneo because Java is one of the most densely, ठीक है, तो ये तो ईजी है। DBCA यही होगा ना शायद, इसका DBCA है कहीं ऑप्शन में हमारे पास, ठीक है। Relocating the capital to a lesser developed region of the country has the twin benefits of reducing congestion in one city and aiding development, ये तो ठीक ही लग रहा है, इसमें कुछ चेंज नहीं लग रहा, ठीक है। उसके बाद ये आ गया पैसेज। अब जब इस तरह से पैसेज आता है ना, तो पैसेज को आप मार्क फॉर रिव्यू करके इसको छोड़ते चलो, अब इसको नहीं करेंगे हम अभी, तो कम से कम कहाँ तक होगा, 5-6 क्वेश्चन तो होंगे इसमें। ओके अच्छा, इसमें 15th क्वेश्चन नहीं 16th, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपोजिट इन मीनिंग ऑफ रेलिंक्विश कहाँ दिया हुआ है वो देख लेते हैं एक बार, अगर उसका आंसर हमें मिल जाएगा तो वो अभी कर लेंगे यहाँ पे। इंडिया कैन ईजिली रेलिंक्विश द नीड टू इम्पोर्ट वुड ऑल टुगेदर बाय रैम्पिंग अप डोमेस्टिक प्रोडक्शन। ओके, रेलिंक्विश का मतलब होगा ईजिली रेलिंक्विश द नीड, कैन ईजिली रेलिंक्विश, इसका ऑपोजिट ढूंढना है, रेलिंक्विश द नीड टू इम्पोर्ट वुड ऑल टुगेदर, इसका रेनाउंस नहीं हो सकता। रेलिंक्विश का मतलब यहाँ पर, इसका मतलब है नीड टू इम्पोर्ट, छोड़ सकते हैं को ऑपोजिट क्या होगा, पकड़ सकते हैं, रिटेन विल बी आई थिंक, और इसका सिमिलर क्रिटी,
The country's forestry sector has been critiqued for widespread corruption and illegal sale. अच्छा, अप्रेस नहीं, प्राइस नहीं, यू लो यूलोगाइज्ड, ये क्या होता है? ये तो देखा ही नहीं, वर्ड नहीं, एंड कॉन्टोर्टेड, यार ये वाला तो समझ ही नहीं आ रहा। अप्रेस्ड, प्राइस्ड, इसका नहीं समझ आ रहा, चलो छोड़ो। 18th से शुरू करते हैं। इसमें करना है इफ नो सब्सटीट्यूशन इज रिक्वायर्ड, ठीक है, ओके। द सोलर मैग्नेटिक साइकिल दैट वर्क्स इन द डीप इंटीरियर ऑफ द सन क्रिएट्स रीजन दैट राइज टू द सरफेस एंड अपीयर लाइक डार्क स्पॉट इन द डेप्थ इंटीरियर, नहीं, इन अ कोर ऑफ द सन, नहीं, इन वर्क्स फॉर द सेंटर ऑफ द सन, नहीं, आई थिंक इसमें तो कोई फिट नहीं बैठ रहा, चलो नो इम्प्रूवमेंट ही है इसका आंसर है। बाय द अर्ली पार्ट ऑफ द 1939 द जर्मन डिक्टेटर एडोल्फ हिटलर हैड बिकेम डिटरमाइंड हैड मेड हिम डिसीजन, ये तो फर्स्ट तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, हैड प्रिपेयर्ड प्लान्स, ठीक है, हैड डिसाइडेड, ये हो जाएगा, 2 and 3 ओनली कैन बी द आंसर्स, ओके चलो जी। 20th, the Sea Dome missile system of Israel has been developed with the objective of countered aim of combating, with the aim of combating, ठीक है, okay, with the goal at opposing any attacks, with the intention of repel, नहीं 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 नहीं, इसका आंसर ओनली 1 लग रहा है, दोनों तो गलत ही लग रहे हैं, ओके। In the following question part may we have an error which are no error. Journalists continue to shed light on and raise a public outcry over the offshore financial centers that corporations used to reduce their tax bill. Journalists continue to shed light on and raise a public outcry over the offshore. Okay. तो पता नहीं लग रहा, चलो इसको अभी छोड़ते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, टाइम कम बचा है हमारे पास, हाँ, negotiated with any country regardless of its wealth or military power. Nature does not negotiated, obviously. In Africa, Latin America and Asia, hopes are high that access to data can help developing economies by increasing transparency and foster नहीं आएगा, इंक्रीजिंग अगर है तो एंड के बाद ing आएगा, फॉस्टरिंग आएगा, इधर फॉस्टरिंग आएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं 24th, दीज टूल्स गिव स्मॉल होल्डर फार्मर्स डेटा ड्रिवन insight into blending strategies that make them more resilient to climate change. These tools आएगा, tools मैंने पढ़ा भी शायद tools ही था, tool नहीं आएगा, okay। 25th, in the following question one part of the sentence may have an error, which find out which part of the sentence has an error. No. Where data is scarce as if often is in poor countries, open data can lead to an inherent motive distribution of information and knowledge. Where data is scarce as it's open countries, open data can lead to an inherent motive. Inherently आएगा इधर भाई, ओके। वन ऑफ दिस फॉर्म में भी इधर उसका रॉन्ग हो सकता है, ठीक है, ये वाले ज़्यादा अच्छे लगते हैं मेरे को क्वेश्चंस। एज समर टेम्परेचर्स सोर अबव 40 डिग्री सेल्सियस इन न्यू दिल्ली, acute water shortages are gripping parts of India's temperatures. So
नहीं, एक मिनट, सोर लिखा है। ओके, एज समर टेम्परेचर्स, सोर नहीं होएगा, SOAR वाला होएगा, सोर। SORE सोर जो होता है ये तो कुछ चीज़ लग जाती है, पेन होता है, वो होता है सोर। विदाउट एनी चेंजेस इन द सिटीज़ वाटर मैनेजमेंट policies, the prospect of all those urban residents have access to water in grim. एक्सेस नहीं, एक्सेस आएगा, एक्सेस मतलब पहुंच पाना, एक्सेस कर पाना। Delhi has imposed mandatory norms for installing rainwater harvesting structures and created financial incentives. Delhi has imposed mandatory norms for installing rainwater harvesting and created financial incentives. सही है। Under international human rights law, European states are obliged to ensure safe and effective access to their territory की स्पेलिंग गलत है, टेरिटरी की स्पेलिंग गलत है, टेरिटरी। दिस टेक्टिक्स की स्पेलिंग गलत है, टेक्टिक्स। ओके, ओह इजी पीजी, 7 मिनट बचे, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके भाई साहब रुक जाओ, थोड़ा शांति रखो। नॉट ट्रू वाला क्वेश्चन है ये, तो पूरे से वही पढ़ने पड़ेंगे। Which factor is responsible for classifying the countries exporting wood products to India as high risk? Wood importing products high risk, ठीक है। Are possible impact of trading in illegally harvested timber. Author state the example of US guitar company Gibson के बारे में आएगा तो ठीक है, Gibson. Export ban on the Myanmar government impact the Indian wood industry. Myanmar government impact Indian, ये मैंने कर लिया और ये मेरा कर लिया। ओके 11th पे वापस आ जाओ, ठीक है। 11th तो पता नहीं समझ आएगा नहीं आएगा, बट एक बार फटाफट। The 20th largest importer of wood and wood products in the world, says especially where okay, third largest importer of legalized wood water to China and Vietnam as for furniture and wooden handicraft. Risk of trading and हाँ, a report by US based number illegal harvesting and 45% of loss, 42% high-risk countries these countries account for almost 20% of India's timber import and give. For example, Indian companies invest in license to sectors for the production of their wood products. The country's forestry sector has long corruption and illegal sale of timber, limitation the cost of trading and illegal timber to be कितना लंबा है सारा डेटा ही डेटा। सच illegal trade is like all Indian medicine from the market. The investment and shipped and registered illegally became the first to ban trade in illegal zones wood abandoning the LLC illegal wildlife. गिब्सन का जिक्र तो आया, फाइन फॉर इलीगल इम्पोर्टिंग फ्रॉम इंडिया, ठीक है। Supply countries are also trying to curb illegal logging and this has impacted Indian trade. Myanmar account for nearly half of the world's post and distant almost 1/3 of the state jobs, ठीक है। To bridge the gap, India now imports steel from 50 countries. India can easily relinquish the need to import altogether and ban shit. Yet the countries only focus their efforts on the policy. Yes, the policy should have to. India must have more the production. Okay. What factors are responsible
for classifying the country exporting food to India is high risk. In at least 20 timber India was illegally harvested states the report. ठीक है, illegal logging, illegal sale, harvesting conditions and widespread corruption. illegal logging भी है, illegal sales भी है, हार्वेस्टिंग कंडीशंस भी है, और वाइडस्प्रेड करप्शन. हाँ, सब कुछ है. सेकेंड पैरा में दिख रहा है. ऑल ऑफ दी अबव आ जाएगा इसका आंसर. नेक्स्ट विच आर पॉसिबल इम्पैक्ट ऑफ ट्रेडिंग इन इलीगल हार्वेस्टेड टिम्बर. ये मुझे दिखा था यहाँ पर. हाँ, such illegal trade is likely to hurt Indian industries. As the export a substantial quantity of finished food product to several nations illegally locked timber from their markets. Funding of armed conflicts harm to Indian industries that export finished goods. ठीक है. Loss of biodiversity and conflict with indigenous and local population. ये भी थोड़ी देख ले, छोड़ देती हूँ. स्टेटेड दैट. हाँ, ये वाला मुझे पता है. ये वाला मैंने इधर ही देखा है. गिब्सन के बारे में इधर भी लिखा हुआ था. कहाँ गया अपना गिब्सन? ये रहा. ओके. नहीं. Using the guitars and the point of legal timber trading company sold in the region illegal. Has cancer subsequently published as the Myanmar government typical the Indian wood industry. इसका आंसर भी इधर ही कहीं था because India. Myanmar. Because India exported almost 1/3 of Myanmar. Because India depended on Myanmar for almost 1/3. ये रहा. Half of the nearly half. ओके, ये हो गया ना. कितने बज गए? शिट यार, 1 2 3 4 5 बज गए. इसका तो मुझे आ नहीं रहा. इसका नहीं आएगा. अब 17 21. जर्नलिस्ट State. Time over. Time is over. Okay, I'll just submit the test now. Which is okay. एक ये क्वेश्चन गलत हुआ है. बाकी ये सब तो बहुत इजी थे, तो ये तो गलत होने भी नहीं चाहिए थे. ये वाला टेस्ट कंपैरेटिवली बहुत इजी था यार. इंग्लिश वाला ये बहुत इजी थे सारे के सारे. किसी के भी गलत हो रहे हैं मतलब आप सही से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो. ये वाले तो बहुत आसान थे. एक बार में पता चल रहा था. इनफैक्ट इनके जो वो है, जैसे कि अगर आप ये वाला देखोगे 6th वाला, इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो बी से शुरू होता है. पता नहीं मैंने पूरा क्यों पढ़ा, सिर्फ बी से एक ही शुरू हो रहा था. तो ये सब बहुत आसान थे. तो स्टार्टिंग के 10 तो गलत नहीं होने चाहिए थे. फिर 12th वाले में तो 12th वाला पूरा का पूरा दिख रहा था, तो इसमें भी सही है. 11 और 13 मैंने किया ही नहीं. 14th क्या था, ये वाला भी ठीक हो गया. चलो ये थोड़ा सा मैं लक भी मानूंगी कि ठीक हो गया. ये वाला गलत हो गया. इसमें मुझे पता नहीं क्यों गलत हुआ है. ये वाला बाद में देखेंगे. 16th रिटेन, ये वाला तो ऑपोजिट मीनिंग बताना था, तो सही था. इसका आया नहीं मुझे, तो ये गलत. तो गलत क्या होगा, सही
नहीं हुआ। 18th ये वाले काफ़ी इजी थे क्योंकि ये कोई जा ही नहीं रहा था आपस में एक दूसरे के साथ। ये वाला टेस्ट मुझे काफ़ी इजी लगा, वरना एक्चुअली इतने इजी होते नहीं, बहुत मुश्किल होते हैं। ये वाला मुझे आया नहीं, इसलिए नहीं किया शायद ना। और ये वाला 22 वाला नेगोशिएट एनी कंट्री, ये हो गया था। ये वाला यार ये तो मैंने किया था ना, फॉस्टरिंग आंसर है इसका। क्या है देखिए इसका आंसर, रिप्लेस फॉस्टर विद कंटिन्यूस वर्ब, फॉस्टरिंग। हाँ ये फॉस्टरिंग थे तो मैंने किया था। ओह शिट, चलो ये नहीं हुआ, पता नहीं क्यों नहीं हुआ, बट ठीक है। दीज टूल्स आएगा ना इसका आंसर। इन रिप्लेस द प्लूरल प्रोनाउन दीज विद सिंगुलर वर्ड दिस आएगा। दीज टूल्स गिव्स, अच्छा ओके, दिस टूल गिव्स आएगा। अगर दीज ले रहे हैं तो टूल्स फिर गिव आएगा, प्लूरल के साथ सिंगुलर वो आएगी वर्ब। ठीक है चलो, इनहेरेंटली है इसका, हाँ चलो ये भी ठीक है। ये वाले सब इजी थे ये वाले। सो एक्सेस का एस होगा, ये सब सही थे। ये मतलब देख के ही पता चल रहे हैं, टेरिटरी की स्पेलिंग गलत थी, टैक्टिक्स की स्पेलिंग गलत है। ठीक है, तो इजी था कंपैरेटिवली, काफ़ी आसान था ये वाला। तो मेरा एक गलत कहाँ गया, मेरा एक गलत हुआ है एंड 1 2 3 4 5 मैंने नहीं किए। ठीक है, तो उतने गलत हुए। बाकी आप लोग मुझे बताना कि आपका, अगर आपने अटेम्प्ट कर रखा है तो आपका इसका स्कोर क्या आया है। ठीक है, और सिमिलरली रीजनिंग भी करने की कोशिश करेंगे। रीजनिंग का भी एक कोई मॉक टेस्ट उठाएंगे। ये तो मैंने सबमिट कर दिया तो नहीं है हमारे पास, लेकिन कोई और मॉक टेस्ट उठाएंगे और रीजनिंग उससे करने की ट्राई करेंगे। ठीक है चलो, ऑन दैट नोट आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो। अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और अगर इस तरह की आपको ट्रिक सीखनी है कि मैंने कैसे पहचाना, जैसे एरर डिटेक्शंस है या फिर ये पैराजम्बल्स हैं या इस तरह के क्लोज टेस्ट्स हैं जिसमें कि आपको प्रोनाउंस की जगह क्या आएगा, ठीक है, रैम्पार्ट की जगह क्या आएगा, उनके मीनिंग क्या होते हैं, कैसे पता चले, सब रीडिंग से पता चलता है ये सब चीज़ें। ठीक है, रीड करते तब पता लगती है। सो जिन चीज़ों का, अब जैसे मुझे इस वाले का मीनिंग नहीं पता था तो नहीं हुआ। वो कौन सा था, ये वाला 17 वाला, इसका मीनिंग नहीं पता था तो नहीं हुआ ये वाला। लेकिन ऐसे कम क्वेश्चंस होते हैं जिनके मीनिंग नहीं पता होते, कहीं ना कहीं से वो निकल आते हैं। सो ऑन दैट नोट आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो। सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और अगर आपको ट्रिक्स चाहिए कि मैंने कैसे किया तो ज़रूर बताना। मैं एक वीडियो भी बनाऊंगी जिसमें मैं इसका डिटेल्ड मैं आपको सोल्यूशंस भी बताऊंगी। सो आपने देखा कि क्या मार्क्स आए हैं और किस तरह से मैंने अटेम्प्ट किया। अब आपको जो भी डाउट्स हैं वो कमेंट सेक्शन में पूछ लो। अगर आपको चाहिए कि मैं डिटेल में बताऊंगी किस तरह से मैंने सॉल्व किया है और इतने सारे वोकैब मुझे कैसे याद है, वो मैंने आपको बताई दिया वैसे स्टार्टिंग में कि इट्स ऑल अबाउट रीडिंग, इट्स ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी। शायद 12th क्लास के बाद से मैं पढ़ रही हूँ इंग्लिश, हर दिन पढ़ रही हूँ, तो उसका भी एक रीज़न है। लेकिन आपको भी उतना कंसिस्टेंट होना रहेगा। और वो कैसे आप हो गए उसके लिए मैं आपको डेली टू डू लिस्ट में चीज़ें बता रही हूँ। बुक भी मैंने PDFs भी दे दी है, मैंने हर चीज़ आपको प्रोवाइड कर दिया है। रोज़ हम क्विजेस भी कंडक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पर जाकर टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर टू डू लिस्ट रोज फॉलो करना सीरियसली शुरू करो। अगर हर बार आधे आधे में छोड़ते जाओगे तो एग्जामिनेशन फिर कभी क्लियर नहीं होगा। एंड जैसे टाइम बढ़ रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है, एज आपकी बढ़ रही है एंड चांसेस धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। तो इसीलिए इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पूरा फायदा उठाओ इस चीज़ का, चांस लो और इसी बार एग्जामिनेशन क्वालिफाई करो। ऑन दैट नोट आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो। चलो सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड वीडियो लाइक कर देना एंड आई विल सी यू सून। बाय बाय, टेक केयर।